बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। कहा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन हालिया इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI एक सियासी जमात फरवरी 2024 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती। आइन और कानून सियासी जमात को इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आइनी और कानूनी हक को मुतासर नहीं करता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। लोगों का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़्व है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले में कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। साथ ही जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर करने की कोशिश है। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया जो मुनासिब नहीं है। उधर जस्टिस याहिया खान आफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। ये पार्टी मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं, दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे, सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है, उन पे किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी इबहम बरकरार। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट से बालातर है। कानून बहुत वाज़े, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, तफसीली फैसले ने नज़रसानी दरखास्तों को मज़ीद तक़वियत दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डिक्लेरेशन दी। PTI इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में फरीक बनी, ना सुप्रीम कोर्ट में। फैसले उस उसूल के बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया। हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ का हक, इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। PTI का इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs की नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में आइन की तशरीह की। अदालत उज़्मा ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। वकला तहरीक की हिमायती आइनी तरामीम की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट में 63 की तशरीह के लिए नजरसानी अपील 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार। जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर सवाल उठा दिए। मुतालिबा किया खत को 3 रुकनी इंतजामी कमेटी के मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद चंद घंटों में नई कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी को दोबारा तश्कील देने की कोई वजह नहीं बयान की गई। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमानी की गई। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जस्टिस मुनीब अख्तर को ऑडियो लीक केस में उनका जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। तोशाखाना नए केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। एफआईए ने नया चालान अदालत में जमा करा दिया। मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम नामालूम मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक और पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 सितंबर को मुकदमात के बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सदर ममलिकत और दीगर आला शख्सियात की शिरकत। आसिफ जरदारी की सऊदी फरमारवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। सदर ममलिकत का तकरीब से खिताब। तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम। सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती के आज़म का इयादा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर तहनीयती खत मुबारकबाद दी। लिखा, आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्त के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम है। बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल याओ शेरिंग से मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज, चीनी काउंसिल जनरल और दीगर ने मिलकर केक काटा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। तकरीब में चीनी फनकारों का रवायती सकाफती फन का मुजाहरा, ड्रैगन शो भी पेश किया गया।
नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक अमरीका तिजारत में बेपनाह पोटेंशल मौजूद है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। नून लीग की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुतअद्दिद शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। अमरीकी सफ़ीर ने नून लीगी हुकूमत के अवामी मंसूबों की काविशों को सराहा। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर और पंजाब हुकूमत आमने सामने। गवर्नर सलीम हैदर खान कहते हैं वाइस चांसलर्स की तैनाती पर बहुत प्रेशर है, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। चारों तरफ से मुझ पर छुरियाँ नेज़े लटक रहे हैं। मेरे कलम से जो भी फैसला होगा मेरिट पर होगा। मखसूस नशिस्तें किसका हक, इलेक्शन कमीशन की एक और बैठक सूदमंद साबित ना हुई। इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता इजलासों में भी इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन से मुतसादिम कोई भी फैसला काबिल अमल नहीं होता। हुकूमती टीम 8 जजेस के तफसीली फैसले का जायजा ले रही है। जायजे के बाद हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसराइली अखबार ने तस्लीम किया बानी पीटीआई यहूदी एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कानून बन चुका, मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्लिमानी जमात को ही मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर सकती। पीटीआई का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है पंजाब हुकूमत ने लाहौर जलसे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। एनओसी और जगह के इंतखाब में ताख़ीर की गई। इजाज़त के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए। अवाम ने बता दिया वो बानी पीटीआई के साथ हैं। उधर अली अमीन गंडापुर का सूबे के अवाम के लिए एक और बड़ा फैसला, शहरियों की लाइफ इंश्योरेंस को सेहत कार्ड में शामिल करने की तजवीज़ से उसूली इत्तफाक। वज़ीर आला ने प्लान तैयार करने की हिदायत दे दी। तहरीक इंसाफ की आदत चाहती है बानी चेयरमैन जेल में ही रहें। बानी पीटीआई की कोशिश है उनके हाथ आर्मी चीफ के पांव तक पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से बदला ले रहे हैं, फैसल करीम कुंडी का दावा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, वो बुखलाहट का शिकार रोज वज़रा तब्दील करते हैं। सनम जावेद इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू करती हैं, जो जबान वो इस्तेमाल करती हैं मैं दोहरा भी नहीं सकती। कानूनी एक्शन हो तो ये मजलूम बन जाती हैं। ये खातून जो मर्जी कर ले, इसे कानून के दायरे में आना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं सनम जावेद ने मेरी जाली वीडियो शेयर की फिर डिलीट कर दी। सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली तस्वीर वायरल करने के केस में DGFIA को 30 सितंबर को तलब कर लिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की डेडलाइन खत्म। हुकूमती कमेटी की जानिब से मुआहदे पर ताहाल अमल ना हो सका। लोग तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत चोर दरवाजे से आईनी तरमीम कराना चाहती है। तरमीम से डिक्टेटरशिप को फरोग मिलेगा। आज मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जनवरी 2023 में बिजली का ब्लैकआउट। नेपरा का 3 पावर जनरेशन कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। गैर तसल्ली बख्श जवाब के बाद शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे मुल्क में बिजली बंद हुई, जो रात गए तक बहाल ना हो सकी थी।
मोहसिन नकवी की सरबराही में पीसीबी का लाहौर में कनेक्शन कैंप, खिलाड़ी, कोचेज और ऑफिशियल्स की शिरकत। कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह विजन कायम करना है। इन चीज़ों को देखें जिससे क्रिकेट में बेहतरी आ सके। खिलाड़ी अपने गोल्स को लेकर फोकस हैं। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, कोचेज गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई। कप्तान फातिमा सना की क़यादत में ख़वातीन खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगी। मेगा इवेंट से कबल कौमी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। और कोयटा समेत मुल्क भर में पश्तून कल्चर डे मनाया गया। दिन मनाने का मकसद कदीम और तारीखी पश्तून सकाफत को फरोग देना है। कोयटा में शहरियों की बड़ी तादाद में पख्तून लिबास और पगड़ियां पहनकर रैली में शिरकत। सादिक शही ग्राउंड में सकाफती मेले का इनेकाद। लोग पश्तून रवायती रक्स, अंतड़ और मौसीकी से बेखूब महजूज हुए।